आप सभी को नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी एचुजमान से आप लोग के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना ही चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें। सारी जानकारी आप लोग इस चैनल पर मिलेगा और ऑथेंटिकल मिलेगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें और सारा कार्य जो है आप लोग इस चैनल के माध्यम से जान पाएंगे, सभी न्यूज़ जान पाएंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जरूर रखें और अपने अपने आशा कम्युनिटी में, NSM कम्युनिटी में, फैसिलिटेटर कम्युनिटी में, आशा बहु, आशा उषा सभी संगनी सभी में भेजें और ताकि सभी बहनों को जानकारी समय से मिलता रहे। तो अभी आप देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष रेखा मौर्य को, जिन्होंने आशाओं के कार्य पर सवाल उठाने पर जो है बहुत ही नाराज़ है और आगे क्या क्या बता रही हैं सभी आप लोग सुने उन्हीं के जुबानी। सीएमओ ऑफिस में आए हुए हैं और ये पूछने आए हैं अपने सीएमओ सबसे कि माननीय जी, ये भुगतान हमारा जो 190 करोड़ रुपए का गाँव का आवंटित हुआ है, तो ये आप कब तक दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर के हम आए हैं। तो माननीय सीएमओ सर जी नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे DCPM अशफाक सर जी बाहर आए और जब भी हम आते हैं उनका यही कहना होता है कि ऐसा काम नहीं कर रही है। इस समय हेड काउंट सर्वे चल रहा है और आशाओं का सर्वे भी, डायरी सर्वे चल रहा है, हेड काउंट सर्वे चल रहा है, कुष्ठ रोगी खोजो अभियान चल रहा है और दस्तक भी चलने वाला है। 4 काम एक आशा से करवा रहे हैं। एक आशा एक घर जाती है, पूरे कार्य को निष्ठा के साथ करके इनको रिपोर्टिंग करती है और इनका कहना है कि आशाएं काम नहीं कर रही है। तो मैं इनसे यही पूछूंगी कि जो इस समय कुष्ठ रोगी खोजो अभियान का कार्यक्रम है, वो 2 लोग करते हैं, एक NGO और एक आशा। जो कभी भी हमको NGO नहीं मिलता है, न हमारे ब्लॉक से कोई NGO हमारा अधिकारी देता है, न हमें कहीं से कोई NGO प्रोवाइड ही नहीं कराया जाता। दोनों कार्य को 2 लोगों का कार्य, जिसमें 2 लोग काम करते हैं। महिला के का एक अंग देखेगी कि उसको कहीं कुष्ठ का रोग तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, ऐसे दाग धब्बे तो नहीं है। और जेंट्स जो NGO रहेगा वो जेंट्स का करेगा। लेकिन सबसे बड़ा घोटाला यहाँ ये चल रहा है प्रयागराज में कि एक आशा से जेंट्स का भी कार्य करवा लो और महिला का भी काम करवा लो। दोनों का काम करवाने के बाद जो उनकी प्रोत्साहन राशि बनती है उसको NGO का भी गमन कर ले और आशा का भी गमन कर ले। आज ये लगभग 5 साल से यही लगातार चल रहा है और ये कैसे आशा कार्य नहीं कर रही। आशा को जाके कार्य देखे कि आशा कर रही है कि नहीं कर रही और क्या कार्य करने इनकी एनम जाती है, इनका CHO जाता है, जहाँ से ये बड़ी बड़ी घूसे पाते हैं। CHO का सेंटर नहीं खुलता
होगा, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े। धन्यवाद। तो अभी आप लोग प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा मौर्य को सुन रहे थे, जिन्होंने सभी आशाओं के जो कार्य हैं उनके प्रति जो है बता रहे थे कि अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि आशाओं द्वारा काम नहीं होता है, तो काम नहीं होता है तो इतने दिन से उनका पेमेंट कैसे हो रहा था। और इनका कहना था कि आशा के माध्यम से कमीशन लेते थे, तब तक आशा पर कोई आरोप नहीं था, उनका पेमेंट भी किया करते थे। कि अब आशा दीदी जो है कमीशन देना नहीं चाहती है, क्योंकि उनको मिलता ही कितना है, थोड़ा मामूली सी पेमेंट होता है, उसमें कमीशन दे या अपना रोजी रोटी चलाए या अपना कार्य पूरा करे, पढ़ाई लिखाई बहुत सारा कार्य है तो यह करे, इसलिए अब कमीशन देना आशा लोग बंद की है। आशा बहू, आशा फैसिलिटेटर, आशा संगनी, तो इन्होंने आरोप लगाया कि आशा दीदी के द्वारा काम नहीं होता है, तो इसीलिए काफ़ी भड़की हुई थी और इन्होंने 10 अप्रैल को जो है अपने जितने भी आशा दीदी हैं सभी मिलकर के वह जो अधिकारी हैं जो कमीशन मांगते हैं उनके विरुद्ध जो है जांच बैठाएंगे और इस पर जो है विशेष चर्चा करेंगे और अपना पेमेंट समय से लेने का काम करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। लेकिन चलते चलते आप लोग से गुजारिश रहेगा, छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने इस चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।